की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश जितने भी जो धोखा देते हैं या धोखे में स्वयं फंसे हुए हैं उन सबको बुरा लगता है। सत्य बात सबको बुरी लगती है और यदि मिलावट करके झूठी बात फैलाई जाए तो सबको अच्छी लगती है। तो जितने भी संसार में जो लोग झूठे लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे मिलावटबाजी करते हैं और सदगुरु श्री कबीर साहब जी की वाणी में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए ये लोग देख देख करके जलते हैं। ऋषि मुनि सन्यासी भये, बैरागी उदासी पार न पाए, तीर्थ यात्रा खूब किए, गंगा यमुना में जाए नहाए, पूजा खूब किए जड़ की, हृदय के अंदर शांत न पाए, विषय वासना में सब डूबे, पारख बिन कोई पार न पाए। ये सब के सब धोखे में अपने समय को निकालते रहे, अपने आप को जान नहीं पाए और किसी ने यदि उनकी कमी को बताया तो उसी से वैर मान लिए। तो सज्जनों, जा संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी हो गए, बैरागी उदासी भी हो गए, तीर्थ यात्रा खूब किए, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाना वृंदावन खूब गए, गंगा यमुना में भी जा जा कर खूब नहाए, लेकिन मन का विकार मिटा नहीं। जड़ की पूजा करते रहे और मानते रहे कि इससे ही हमारा कल्याण होगा, लेकिन हृदय में शांति मिली नहीं, शांति पाए नहीं। शांति क्यों नहीं पाए कि विषय वासना को त्यागे नहीं, इसलिए विषय वासना में डूबे रहे और ज्ञान की बातें करते रहे। केवल ज्ञान की बातें करने से तो शांति मिल नहीं सकती, शांति तो त्याग और वैराग से मिलती है। पारख ज्ञान हुआ नहीं तो शांति कभी नहीं मिल सकती, भटका खाना ही पड़ेगा। पहले भी भटका खाते रहे, आज भी खा ही रहे हैं। सज्जनों, इस तरह कब तक भटका खाते रहोगे? आज पार की संतों से मिलकर पार ज्ञान से लाभ उठा लो। समय बहुत सुंदर मिला है साथियों, अनुकूल समय भी हर समय नहीं मिलता, कुछ न कुछ झंझट बीच में आ ही जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि समय ठीक है तो चूको मत, लाभ उठा लो। समय निकल जाने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। जब समय ही निकल गया फिर क्या हो सकता है? समय निकल जाने के बाद यदि किसान खेती बोएगा तो फसल ठीक नहीं होगी। समय निकल जाने के बाद स्टेशन पर जाओगे तो गाड़ी निकल जाएगी, लौट कर आना पड़ेगा। जिस काम के लिए जा रहे थे वह काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी काम करो समय रहते रहते करो। भक्ति भी करो तो जवानी में करो, बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाएगी। साधु भी होना है तो जवानी में होना चाहिए, बुढ़ापे में साधु होने से कोई फायदा नहीं। विद्या अध्ययन करना है तो जवानी में ही करना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में लोग साधु हो तो जाते हैं लेकिन होना न होना बराबर है, अहंकार आ जाता है, सेवा करवाने लगते हैं, कर नहीं पाते।
इसलिए साधु जवानी में होना चाहिए। और जो समय इनका निकल गया तो निकल गया, समय चूक पुण्य का पछताने। जब समय निकल जाता है, खेती का समय निकल गया और बो रहे, क्या फसल होगी? कुछ नहीं। इसी प्रकार से गाड़ी निकल गई, तब स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। रोटी तवे पे जल गई, तब पलट रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, है ना। पता चला नहीं, कच्चे आटे में ही पानी डाल दिया, है ना। हलवा लिबलिबा हो गया, दांतों चिपकने लगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, मनुष्य जन्म में तो आ गए, लेकिन जड़ चेतन के भेद को जाने नहीं, तो क्या फायदा निकला? ईश्वर परमात्मा की कल्पना में फंसे रहे, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में भूले रहे, क्या मिला? कुछ भी नहीं। सारा समय धोखे में चला गया, धोखे में उमरिया बीत गई हो, धोखे में सारा समय धोखे में गया। जीव अलग है, विवेक अलग है, विचार अलग है, चित्त अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। ये सब औजार हैं। समय आने पर जीव इनसे काम लेता है और विवेक की जरूरत पड़ती है तो तब विवेक से काम लेता है, और विचार की जरूरत पड़ती है तब विचार से काम लेता है, और चित्त की जरूरत पड़ती है तब चित्त से काम लेता है, और मन की जरूरत पड़ती है तब मन से काम लेता है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है तब बुद्धि से काम लेता है, और जब अहंकार की जरूरत पड़ती है तब अहंकार से काम लेता है। जिस औजार की जहां जरूरत पड़ती है उससे वहां काम लिया जाता है। इसलिए जीव विवेक करता है, विवेक नहीं। इसलिए जीव विवेक करता है। जीव के बिना विवेक कौन करेगा? विवेक नहीं, विवेक से काम लेता है। जीव और विवेक दोनों अलग अलग हैं। जो इस भेद को समझ लेता है उसे पारखी कहते हैं। जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव स्वयं स्वरूप है, जीव धर्म स्वरूप है, जीव का धर्म ज्ञान है। इस भेद को गुरु मुख से बीजक पढ़कर जान लेना चाहिए। जब तक बीजक गुरुमुख से नहीं पढ़ा जाएगा तब तक पूरा भेद समझ में नहीं आएगा। राजाओं की कहानियों को लोग सत्संग समझ लेते हैं, इसलिए पूरा जीवन धोखे में चला जाता है। राजा राम की कहानी, द्वारकाधीश की कहानी, इन कहानियों को लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर सत्संग हुआ। लोग पूछते हैं आज कौन सा सत्संग सुनकर आए, तब सत्संगी लोग बताते हैं आज तो कुंभकर्ण वध लीला सुन कर आए। बहुत सुंदर ढंग से पंडित जी ने कथा सुनाई। अब बताओ इसमें सत्संग कहाँ है? सत्संग नाम की कोई चीज ही नहीं। इस मार काट को सत्संग कहोगे तो फिर मार काट किसे कहोगे? विवेक करो। जब तक आप लोग विवेक नहीं करोगे और धोखे में समय को निकालते रहोगे तब तक आपका पूरा जीवन बेकार जाएगा, धोखे में चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे भाइयों, रावण वध लीला, अहिरावण वध लीला, कुंभकर्ण वध लीला, नारायण तक वध लीला, बाली वध लीला, इस खून खराबे को सत्संग कहोगे तो फिर सत्संग किसे कहोगे? और खून खराबा किसे कहोगे? इसलिए इन बेढंगी बातों को छोड़ दो, पारखी संतों से मिलकर पारख ज्ञान को जानो। गप्पी
टप्पी लोगों के चक्कर में मत पड़ो। कहीं कहीं हकीकत में सत्संग किसे कहते हैं, यह जानकारी पारखी संतों से जानो। जड़ चेतन के भेद को जानो। सत्संग कहते हैं जड़ चेतन का भेद अलग अलग समझ में आ जाए, बस सत्संग हो गया। यही सत्संग है, सो जानिए। और जब तक हम सत्संग नहीं जानेंगे और भ्रम को अपने अंदर पाले रहेंगे, धोखे में जीवन जीते रहेंगे, तब तक हम सत्संग के नारे लगाते रहेंगे, लेकिन सत्संग को जान ही नहीं पाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।